हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का वीडियो क्लास 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड का पेपर। तो सबके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पेपर पैटर्न हमारा अकाउंट्स का कैसा आएगा। जैसा कि आपको पता है अकाउंट्स का पेपर हमारा 80 मार्क्स का आता है, जिसमें 4 पार्ट्स कवर होते हैं। सबसे पहले हमारा पार्टनरशिप से 30 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है हमारा एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक हमारा 10 मार्क्स की वेटेज देता है। नेक्स्ट है कंपनीज अकाउंट से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड द लास्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये भी हमारा 20 मार्क्स का कवर करता है। अगर मैं इनको क्लब कर दूं तो ये हमारा टोटल 60 मार्क्स का बन जाता है, जिसमें कि 13 मार्क्स के 1 मार्कर पूछे जाते हैं एंड 47 में हमारे 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर कवर होते हैं। अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, तो इसमें 7 मार्क्स के 1 मार्कर पूछे जाते हैं एंड द रिमेनिंग 13 मार्क्स इसमें के अदर क्वेश्चंस बनते हैं। जिनको इस वक्त बहुत ज़्यादा क्योस हो रहा होगा, जिनको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक हो रहा होगा कि कौन सा चैप्टर उठाऊं, कैश फ्लो उठाते हैं तो एडमिशन की याद आ जाती है, एडमिशन उठाते हैं तो शेयर की याद आ जाती है, शेयर उठाते हैं तो रेशियो एनालिसिस की याद आ जाती है। तो अभी बहुत ज़्यादा क्योस मचा हुआ है। तो मैंने रोड मैप प्रिपेयर करा है, उसमें ये बताया है अगर आप इसके थ्रू अपनी स्टडी करते हैं तो आपको यकीनन एडेड एडवांटेज मिलेगा। ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फंडामेंटल के साथ। फंडामेंटल हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, पास्ट एडजस्टमेंट, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे। इस चैप्टर में अगर कोई टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है जो बोर्ड एग्ज़ाम के में पूछा जाने वाला है, वो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। इसके बहुत हाई चांसेस हैं पूछे जाने के, तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने 3 मेथड सीखे थे, जिसमें इस साल की बात करें, बोर्ड के पेपर पैटर्न की बात करें, तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन लाइक अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस तरीके के एडजस्टमेंट वेटेड एवरेज प्रॉफिट से पूछे जाने के। नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन मेथड को भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट समझिएगा। इन दोनों मेथड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ये हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखें तो ये ट्रेंड की बात करें अगर, तो मोस्टली एडमिशन का 8 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन बनता है। एडमिशन हमारा 8 मार्क्स का कवर करता है एंड वो इस बार भी ऑलमोस्ट कंफर्म है, जिसके अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जस्ट लाइक बैड डेट्स की एडजस्टमेंट, मशीनरी अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करिएगा एंड ये काफ़ी इजी चैप्टर है। नेक्स्ट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो रिटायरमेंट एंड एडमिशन में जनरली चॉइस का स्कोप रहता है। इन दोनों में से एक ही पूछा जाता है, इन दोनों के बीच में चॉइस रहती है। तो हम अगर एक भी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लेते हैं तो हमारे ये 8 मार्क्स हमसे कोई नहीं छीन सकता। एंड रिटायरमेंट की अगर मैं इंडिविजुअली रिटायरमेंट की बात करूँ तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन रिटायरमेंट का भी बनता है, यानी कि 8 मार्क्स का एडमिशन है तो 8 मार्क्स का रिटायरमेंट का भी बनेगा। बट दोनों में हमारे पास चॉइस रहती है, तो हम इन दोनों में से किसी एक को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हैं। डेथ ऑफ अ पार्टनर की अगर बात करी जाए तो डेथ ऑफ अ पार्टनर से हमारा डिसीज्ड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी पूछी जा सकती है, सो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा।
आता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इससे एंट्रीज पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंट्रीज हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जनरली बच्चों को क्या हो जाता है, एंट्रीज में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। बट इस बार एंट्रीज पे ही आप लोग फोकस करिएगा एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस इन सब को ध्यान में रख कर के अपना इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। पार्टनरशिप तो हमारी 30 मार्क्स की कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारा एनपीओ है ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें भी एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने को दिया जा सकता है एंड साथ में बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी हो सकती है। तो इस तरीके का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ज़रूर अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखेगा। एंड अगर मैं 3-4 मार्कर की बात करूं तो उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सब्सक्रिप्शन एंड फंड बेस्ड अकाउंटिंग का भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन फंड बेस्ड का अभी तक नहीं आया है, तो इसके भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसी के साथ साथ हमारा पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है हमारा कंपनीज अकाउंट। कंपनीज अकाउंट हमारा 20 मार्क्स का पूरा कवर होता है, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन आना ही आना है, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन, फोर फीचर, री इशू से बेस्ड क्वेश्चन हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनता है, जिसमें हमको जर्नल एंट्री पास करनी होती है। ये टॉपिक हमारा 8 मार्क्स का कवर करता है। अब अगर हम इशू ऑफ डिबेंचर अपने नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो इसमें हमने 6 केसेस पढ़े थे कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन के टर्म्स को ध्यान में रख करके जो हमने 6 केसेस पढ़े हैं कि जस्ट लाइक इशू एट पार पे करा है, रिडीम एट प्रीमियम में करा है, इशूड एट प्रीमियम में करा है, रिडीम एट प्रीमियम में करा है। इस तरीके से हम लोग ने कुछ 6 केसेस पढ़े थे, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अगर अब हम रिडम्पशन अपने नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो इसमें लंप सम मेथड को हमें ध्यान देके करना है। एंड जब हमारे कुछ क्वेश्चन DRR एंड DRI क्रिएशन पे बेस्ड होते हैं, इनमें हमें ध्यान देना है कि कौन सी कंपनी बनाती है, कौन सी नहीं बनाती है, आउट ऑफ प्रॉफिट से बनाती है या लाइक आउट ऑफ कैपिटल में कितना DRR बनता है। ये सारी चीज़ों पे हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ ये चैप्टर हमें कंप्लीट करना होगा DRR एंड DRI के क्रिएशन के साथ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये हमारा 20 मार्क्स का कवर होता है, जिसमें हमारा रेशियो एनालिसिस हमारा 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये पूरा चैप्टर, इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूलेज हैं, तो हमें सब पूरे ही चैप्टर को ध्यान से करना है। काफ़ी इजी है, काफ़ी स्कोरिंग है, तो 4 मार्क्स से इस चैप्टर से वेटेज मिलती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा, जिसमें मशीनरी वाला एडजस्टमेंट बहुत ध्यान से हमें देख लेना है कि मशीनरी सोल्ड किया एंड ऑल्सो डिप्रिशिएशन, प्रोविज़न फॉर डिप्रिशिएशन पार्ट को भी हमें देख लेना है। इसके साथ साथ हमें प्रोपोज डिविडेंड एंड प्रोविज़न फॉर टैक्स, इस तरीके के भी एडजस्टमेंट को बहुत ध्यान से देख करके करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा 6 मार्क्स का बनता है एंड ये काफ़ी स्कोरिंग है। ये 6 मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन पाएगा अगर आपने इतने सेक्शंस पे बहुत फोकस करके स्टडी किया तो। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज़ कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये भी हमारा 4 मार्क्स का कवर करता है। ये बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, इसमें आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगाना, बस हमको इनका फॉर्मेट याद कर लेना है एंड ये 4 मार्क्स आपके हाथ में होंगे। एंड इसमें जो भी हेडिंग, सब हेडिंग जो हमारा फॉर्मेट बेस्ड है, उसको ज़रूर बहुत ध्यान से देख लेना है, क्योंकि उससे रिलेटेड 1 मार्कर भी पूछे जा सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।